अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में आता है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी, कि हमने पैथोजेंस का एक कल्चर तैयार किया और हमने जो एंटीबायोटिक यूज़ करनी है उस माइक्रोब्स के अंदर, उसकी हमने ससेप्टिबिलिटी चेक करनी है। मींस कि वो उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट कितना इफेक्टिव है, उसकी कितनी अमाउंट चाहिए हमें उस माइक्रोब्स को इतने नंबर्स को किल करने के लिए। तो इसमें सम पैथोजेंस जो फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा है कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेसिस एंड नेज़ेरिया मेनिनजाइटिस, इनकी जो है प्रिडिक्टेबल ससेप्टिबिलिटी होती है अगेंस्ट सर्टेन एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया कि हम उनकी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी एंटीबायोटिक हमें चाहिए इनको किल नहीं करने के लिए। बट इन कंट्रास्ट मोस्ट ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंटेरोकोकाई स्ट्रेप्टोकोकल स्पीशीज हैं, इनकी हमें ससेप्टिबिलिटी नहीं पता होती, कि हमें नहीं पता कि हमें कितनी एंटीबायोटिक चाहिए इनके सर्टेन डेड अमाउंट को किल करने के लिए। तो वो फिर हमने एक टेस्ट परफॉर्म करना होता है जो उसकी ससेप्टिबिलिटी को मेजर करता है। अब इसमें टेस्ट के दौरान क्या करते हैं कि हम टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, उसमें जो हमारा कल्चर है उसको जो ग्रो किया हुआ है हमने वो डालते हैं, और उसमें हम फिर डिफरेंट कंसंट्रेशन जो हमारा एक्टिव जो एंटीबायोटिक है वो हम ऐड करते जाते हैं फ्रॉम लोएस्ट कंसंट्रेशन टू हाईएस्ट कंसंट्रेशन। और फिर हम उसे इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेशन के बाद हम उसे 24 आवर के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ देखते हैं। तो उसमें ये होता है कि जहाँ पे हमारी एंटीबायोटिक कम थी वहाँ पे कॉलोनीज पाई जाती हैं माइक्रोब्स की, और जहाँ पे हमारी एंटीबायोटिक ज़्यादा है वहाँ पे माइक्रोब्स की जो है कॉलोनी नहीं होती। तो ये साइड पे देखें एक टेस्ट है, एक टेस्ट परफॉर्म किया हुआ है कि उन्हें टेस्ट ट्यूब ली है, फिर उसमें हमने सैंपल डाला है अपना, और फिर एंटीबायोटिक डाली, फिर 24 आवर के बाद देखा कि जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा थी वहाँ पे नो बैक्टीरिया, जहाँ पे कम थी कंसनट्रेशन एंटीबायोटिक की वहाँ पे बैक्टीरिया। ये टेस्ट। अब इसमें है बैक्टीरियोस्टैटिक प्रेशर बैक्टीरियासिडल ड्रग्स का कंपैरिजन के क्या होती हैं। जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो हम कॉमनली बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियासिडल ड्रग्स को में क्लासिफाई करते हैं। उसमें देखते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स जो सिर्फ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसकी रेप्लिकेशन को रोकती हैं और उसको किल नहीं करती, जबकि बैक्टीरियासिडल ड्रग्स ऐसी हैं जो माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्ट करके उसको किल कर देती हैं, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अब उसने एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरियोस्टैटिक में आता है क्लोरोफेनिकोल, इथ्रोमाइसिन, क्लिंडामाइसिन, सल्फोनामाइड एंड टेट्रासाइक्लिन, जो है ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रेप्लिकेशन को स्टॉप करती हैं, उसको किल नहीं करती। जबकि बैक्टीरियासिडल अमीनोग्लाइकोसाइड, बीटा लैकम, वैनकोमाइसिन, क्विनोलोन, रिफामेमिसिन, मेट्रोनिडाज़ोल, ये सारी बैक्टीरियासिडल ड्रग्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं और उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं उन पे अटैक करके। और जब हमने ब्रॉडली एंटीबायोटिक्स को इन दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया तो बहुत से क्वेश्चंस राइज हुए कि ये बहुत ही नैरो क्लासिफिकेशन है, इसे और मज़ीद होना चाहिए। दूसरा ये कि कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो हम देते तो बैक्टीरियोस्टैटिक है लेकिन वो किल करती हैं और बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स कहलाती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसी हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं जो दोनों बिहेवियर शो करती हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसिडल भी। फॉर एग्जांपल इंजोलिड एक ऐसा है कि अगर हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस पे करते हैं तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन जब हम अ, स्टेफिलोकोकस नमूनाई के अगेंस्ट करते हैं तो ये बैक्टीरियोसिडल ड्रग है जो उसको किल करती है। और इस तरह कुछ ऐसी हैं कि हम कुछ दोनों बिहेवियर शो करती हैं सेम ऑर्गेनिज्म पे। सम टाइम वो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, सम टाइम बैक्टीरियोसिडल, तो ये और भी फैक्टर्स वहाँ पे डिपेंड करते हैं उनको, जो हमारे पास माइक्रोब है कि वेदर वो किल होता है या उसकी जो ग्रोथ है रिटार्ड होती है। तो उसमें काफ़ी सारे जो फैक्टर्स हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। उसमें एक आता है कि इम्यून सिस्टम हमारा कैसा है, ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उसमें ड्रग्स कितनी आई है और वहाँ पे जर्म्स कितने हैं, और उस पेशेंट को कोई अंडरलाइंग और इलनेस तो नहीं, अंडरलाइंग मतलब कि एक बीमारी के साथ और कोई बीमारी तो नहीं है कि वो कोई और बीमारी से ना सफ़र कर रहा हो। तो फिर अब मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन क्या होती है कि लोएस्ट एंटी माइक्रोबियल कंसंट्रेशन दैट प्रिवेंट्स विजिबल ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन।
यह है मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन। उसके बाद है मिनिमम बैक्टीरियल कंसंट्रेशन के बैक्टीरियल lowest concentration of antimicrobial agent and results in 99.9% decline in colony after overnight broad solution incubation। कि हमने एक सैंपल लिया, उसमें जो बायोटिक है वो डाली, और हम देखते हैं कि 24 आवर्स के बाद 99.9% जो कॉलोनीज है वो किल हो गई हैं। वो मिनिमम कंसंट्रेशन जो हमने यूज़ की सब 99.9% की निकलने के लिए, वो मिनिमम बैक्टीरियल कंसंट्रेशन कहलाती है। तो नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है इसकी। जो मिनिमम बैक्टीरियल कंसंट्रेशन MBC जो है, ये एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और लेबर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है। तो हम इसे प्रैक्टिकली उन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम यूज़ नहीं कर सकते, बहुत मिनिमम करते हैं।